गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों की 8th क्लास की हिंदी की वर्कशीट नंबर 20 जिसकी दिनांक 3 दिसंबर 2020 है। आज मैं आपको समझाऊंगी और इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर आज मैं आपको कराऊंगी। बच्चों, आज की आपकी जो ये कार्यपत्रक 20 आई है, ये आपके पाठ जहाँ पैया है, पिछली वर्कशीट भी आपकी इसी पार्ट से आई थी और आज इसी को ही आगे कंटिन्यू किया गया है, जिसमें बताया था कि किस तरह से एक फातिमा बीबी ने और किस तरह से एक पट्टुकोट्टई जिले में साइकिल आंदोलन वहाँ की महिलाओं ने शुरुआत कर दी थी, अपने जीवन को आत्मविश्वास की तरफ बढ़ाया था, आत्मनिर्भरता उनके अंदर आई थी, महिलाओं के अंदर साइकिल चलाने से उनके अंदर स्वतंत्रता उनके जीवन में बढ़ी थी। तो इसी को ही आज आगे कंटिन्यू किया गया है। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का एक ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है, क्योंकि उस समय नहीं होता था लोगों के पास इतना पैसा। स्कूल में पढ़ाती थी फातिमा बीबी, तो वो किराए पर ले लेती थी। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है। देखो उसको कितना अच्छा लगा होगा कि वो साइकिल से बाजार में से अपना छोटा मोटा सामान लेकर आती होगी, तो उसे आज़ादी महसूस हुई होगी। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, क्योंकि बच्चों अगर हम कोई काम खुद से सीख लेते हैं तो दूसरों पर हमारी निर्भरता कम हो जाती है, हम उस काम को फिर किसी भी टाइम कर सकते हैं। तो फातिमा बीबी के साथ भी ऐसा ही है। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अब कन्नी, अब सबकी उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। बच्चों आगे देखते हैं। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसके प्रशंसकों में है महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें। देखो बच्चों, कौन कौन महिलाएं काम करती हैं, कौन कौन महिलाएं साइकिल चलाने लगी थी वहाँ पट्टुकोट्टई जिले में। खेतीहर मजदूर थे, खदानों में काम करने वाली औरतें, गाँव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें। मतलब जिस भी फील्ड में औरतें काम करती थी, उन्होंने अब सबने साइकिल चलाना शुरुआत कर दिया था। और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई हैं, मतलब जिन्होंने अभी अभी लिखना पढ़ना सीखा है। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया है। देखो बच्चों, लड़की को साइकिल चलाते हुए दिखाया गया है और साइकिल चलाने से देखो उसको कितनी आज़ादी महसूस हो रही है। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है, क्योंकि साइकिल चलाने से महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ता ही है। जब हम कोई काम खुद करने लगते हैं तो हमारे अंदर आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है हमारे अंदर। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। कभी कभी साथ में उनके बड़े भी होते हैं, क्योंकि औरतों की ज़िंदगी उस समय बच्चों इतनी सुरक्षित नहीं होती थी, तो बड़े लोग उनके साथ जाते होंगे ना। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया। तो वो तो है ही बच्चों, अगर हम कोई भी नई शुरुआत समाज में करते हैं तो कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं, कुछ लोग हमारे पक्ष में होते हैं, कुछ हमारे विपक्ष में होते हैं। लेकिन अगर हम दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि हमें कोई अच्छा काम करना ही है, तो हमें लोगों की बातों को ना सुनकर सीधा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियां की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिल गई, क्योंकि बच्चों अगर समाज में महिलाओं ने ठान लिया था कि हमें साइकिल चलानी ही है, तो लोग कितने दिन तक गलत गलत बातें बोलेंगे, फप्तियाँ कसेंगे, है ना। उन्होंने स्वीकृति फिर उनको मिल गई थी, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया।
इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे चाव का मतलब होता है शौक, हैसियत औकात, इस्तेमाल का प्रयोग, अगुआ आगे चलने वाला। तो बच्चों जहाँ पहिया है आपने पढ़ लिया है कि किस तरह से हमें बताया गया है कि साइकिल आंदोलन की शुरुआत हुई थी पुट्टुकोट्टई ज़िले में, और उससे वहाँ पर लोगों को बहुत ही आत्मनिर्भरता उनके अंदर आई थी। तो बच्चों अब कुछ आसान से प्रश्न हैं, चलो देख लेते हैं। 5 प्रश्न दिए हुए हैं इस कार्यपत्रक 20 में आप लोगों के, और मैं बहुत ही आसान से उत्तर आपके लिए लेकर आई हूँ। बच्चों अपनी कॉपी पेंसिल लेकर बैठिए और साथ साथ उत्तर करते जाइए। बहुत ही आसान वर्कशीट है। पुट्टुकोट्टई जिले में साइकिल का इस्तेमाल कौन कौन सी महिलाएं करती हैं? पुट्टुकोट्टई जिले में साइकिल का इस्तेमाल अभी ऊपर बताइए आपको, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, खदानों में काम करने वाली महिलाएं, खेतों में काम करने वाली महिलाएं, नर्सें हैं, स्कूल की अध्यापिकाएं हैं, ग्राम सेविका हैं, ग्राम की युवा लड़कियां सब करती थी, है ना। आपके अनुसार महिलाओं ने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध क्या बताया होगा? देखो बच्चों, पुट्टुकोट्टई जिले में साइकिल के इस्तेमाल से महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आया है। अब महिलाओं को कहीं आने जाने के लिए पुरुषों का इंतजार नहीं करना पड़ता। मैं खुद साइकिल चलाकर इधर उधर जाकर अपने समय की बचत करती हैं। बच्चों यहाँ पर आएगा वे करती हैं। उन्हें बसों का इंतजार नहीं करना होता। महिलाएं पहले से बहुत स्वतंत्र हो गई हैं, क्योंकि साइकिल चलाने से तो उन्हें आज़ादी मिली है, बसों का इंतजार नहीं करना पड़ता, है ना। राइट बच्चों। थर्ड देख लेते हैं। यहाँ पर आप बच्चों ठीक कर लेना, पुट्टुकोट्टई आएगा यहाँ पर। पुट्टुकोट्टई की महिलाओं में साइकिल चलाने से आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता कैसे आई होंगे, कल्पना कर बताइए। साइकिल चलाने से महिलाओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिला है, क्योंकि जब महिलाएं साइकिल चलाने के लिए आई होंगी तो उन्हें समाज में अच्छा महत्व दिया गया होगा। अब महिलाएं साइकिल चलाकर अपने कार्य खुद कर सकती हैं। पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम हो गई है, जिससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है, क्योंकि उन्हें पुरुषों के अधीन नहीं रहना पड़ता। हर काम करने के लिए, छोटे मोटे काम करने के लिए वो बाजार जाकर साइकिल चलाकर खुद अपने काम कर सकती हैं, तो आत्मविश्वास तो बढ़ेगा ही बच्चों। चौथे नंबर का प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। मैंने प्रश्न आप लोगों के पीले रंग से कर दिए हैं और उसके उत्तर मैंने हरे रंग से किए हैं, ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। ग्रामीण महिलाओं के लिए साइकिल आंदोलन शुरू करने से पहले क्या क्या बाधाएं आई होंगी, सोच कर लिखिए। जब ग्रामीण महिलाओं ने साइकिल चलाना शुरू किया होगा तो गांव के लोगों ने हो सकता है उन पर ताने कसे हों, गंदी गंदी बातें बोली हों, उन पर फप्तियां कसी हों, लेकिन महिलाओं ने दृढ़ विश्वास कर लिया था साइकिल चलाने का, और अंत में उन्हें सफलता मिली। गतिविधि है बच्चों एक, यदि पहिया ना होता तो क्या होता? सोच कर लिखो कि अगर पहिया ना होता, हमारी बस, साइकिल, स्कूटर, कार, कोई भी परिवहन के साधन ना होते तो जीवन तो रुक जाता बच्चों। तो कल्पना कर बड़ों की सहायता लेकर आप लोगों को लिखना है। कल्पना करो और बड़ों की सहायता लेकर आपको लिखना है कि यदि पहिया ना होता तो क्या होता। ठीक है बच्चों, कल्पना कर और बड़ों की। अगर पहिया ना होता तो मानव जीवन का विकास ना होता। पहिए के आविष्कार से मानव जीवन को गति मिली है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना संभव हुआ है। पहिए के बिना हमारी जिंदगी रुक जाती। परिवहन के कारण ही लोगों के उद्योग धंधों को विकास मिला है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सुबह जाते हैं, है ना, बस कार से, और शाम को आते हैं। तो अगर पहिया ना होता, बस कार गाड़ियां ना होती, तो उद्योग धंधे ना होते, गरीबी फैल जाती है ना। तो उद्योग धंधों को विकास मिला है। साइकिल, बस, कार, स्कूटर सब परिवहन के साधनों ने लोगों की जिंदगी को आसान और मुमकिन बना दिया है बच्चों। हमारे जीवन को गति ही परिवहन के साधनों से मिली है। हालांकि पोल्यूशन बहुत बड़ा है, ज़्यादा परिवहन के साधन हो गए हैं, अब ज़्यादा स्कूटर, ज़्यादा गाड़ियाँ हो गई हैं लोगों के पास, लेकिन जीवन भी तो उतना ही आसान हो गया है ना। पोल्यूशन तो बढ़ा ही है, ये बात तो ठीक है कि पोल्यूशन बढ़ा है, लेकिन जीवन को आसानी मिली है। जीवन अब क्या हो गया लोगों का, जीवन अब सुरक्षित हो गया है। अब मान लिया अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो अचानक हम जल्दी से हम तुरंत ऑटो कर लेते हैं, गाड़ियां अगर हमारे पास है तो तुरंत हॉस्पिटल जाकर हम एडमिट करा देते हैं पेशेंट को। अगर नहीं होती पहिया तो फिर ये सब चीज़ें मुमकिन ना होती। हमारे जीवन को गति ही परिवहन के साधनों से मिली है।
तो बच्चों आज की आपकी बहुत ही आसान सी वर्कशीट थी जिसको मैंने आपको समझाया तो आपको और भी आसान लगी होगी। अगर बच्चों आपको अगर ऐसे ही हिंदी की अच्छी वर्कशीट चाहिए, वीडियो चाहिए आप समझने के लिए, तो बच्चों वीडियो को लाइक करिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन हिट कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।